गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। अभी आज मैं आया हूँ एक्चुअली एक खारगर के एक आउटलेट में, द नवाब्स करके। द नवाब्स ये यहाँ पे ज़्यादातर मोगलाई और अवधी कुज़ीन सर्व किया जाता है यहाँ पे। तो अवधी कुज़ीन मुझे ट्राई करने का मन कर रहा था। घर पे ज़ोमैटो स्कैन कर रहा था तो ज़ोमैटो पे मैंने चेक किया कि खारगर में एक आउटलेट है द नवाब्स करके। बिल्कुल ये ITM रोड पे है एग्जैक्टली। जब आप खारगर से एंटर करते हो, मतलब खारगर से 3 बंदर के ऑपोजिट जो आप खारगर का एंट्री है वहाँ से आप एंटर करते हो, फर्स्ट लेफ़्ट जहाँ पे कल्ट फिटनेस सेंटर जो है कॉर्नर पे, उस वही गली में अंदर आना है। और ऑन द राइट हैंड साइड बिसाइड्स हग्स एंड मग्स के यहाँ पे आपको ये आउटलेट दिखेगा। सो काफ़ी छोटा आउटलेट है, एक गाला है बस छोटा सा, कोई बड़ा वो सैमी सोसा जैसा नहीं है और कैफ़े मोन्जा जितना भी बड़ा नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट रखा है। बट यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिशेस मैंने फ़ोटोज़ में चेक किए, तो मैंने सोचा कि आज मैं यहीं पे आऊँगा और आपको कुछ टेस्ट करके बताऊँगा कैसे है वो सब। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डर किया है अभी। हाँ, ये लोग अभी मेनू यहाँ पे नहीं रखते बिकॉज़ मेनू बहुत लोगों को हाथ में टच करते हैं, तो वो लोग ने ऑनलाइन प्रेफर किया है। यहाँ पर अगर स्कैन करते हो तो मेनू आपके फ़ोन में दिखाई दे देगा। तो मैं ये भी स्कैनिंग नहीं किया हूँ, मैं एक्चुअली ज़ोमैटो में डायरेक्ट ओपन किया और ज़ोमैटो में मैंने ऐसे कुछ मेनू दिखता है इसका। तो ये सब मेनू है, बस 4 पेजेस का ही मेनू है। तो मैंने ऑर्डर किया है अभी लाहौरी चाप। इट्स वेज डिश। यहाँ पे नॉन वेज अच्छा मिलता है, आई नो दैट, बट मैं वेज खाना ही पसंद करूँ। और हाँ, मैंने फूड ऑर्डर किया है 12:40 को। अभी 4 मिनट हो भी गए हैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते। सो गाइस, विद इन 5 मिनट्स अगेन, बहुत फास्ट सर्विस है यहाँ पे। और तौसीफ जी ने मुझे बहुत अच्छा रेकमेंड किया था कि ये डिश ट्राई कीजिए। तो मेरा ये है डिश। ये दिखता है नॉनवेज जैसा बट है नहीं, ये वेज है। वेज डिश अवेलेबल है। इसके साथ कुछ क्या दिया है? ये ग्रीन चटनी है। ग्रीन चटनी, पुदीना क्या मिक्स है इसमें? पुदीना है, धनिया, कोरिएंडर है। अच्छा, कोरिएंडर, पुदीना और इसमें कर्ड मिक्स है। ओके। विथ प्लेटर पे आप देख सकते हो कि सैलड के ऊपर ये डिश सर्व किए हुए है और कुछ थोड़े बहुत अनियंस भी दे दिए गए विथ मसाला अनियंस। ऑलराइट, मैं फर्स्ट बाइट लेने जा रहा हूँ। ये इसमें क्या है मतलब एग्जैक्टली? ये सोया चाप है। सोया चाप, अच्छा, सोया भी, सोया का चंक्स है उससे बनाया गया है। ओके ओके। उसको कुछ तंदूर जैसा किया है क्या प्रिपेयर? तंदूर में किया ना? तंदूर में रोस्ट करके। अच्छा अच्छा, ये फ्राई होने के बाद तंदूर में रोस्ट करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। स्टार्टर के लिए परफेक्ट है यहाँ पे। तो इस तरह आपको प्लेट का डिज़ाइन देखना हो तो ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। जोक्स अपार्ट, ये डिज़ाइन एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे और एक मुझे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है, एक फ़ीमेल ब्लॉगर है जो राजस्थान में मैंने देखा था। एक्चुअली राजस्थान में जयपुर में ये डिशेस का डिज़ाइन होता है और वहाँ पे राजस्थान में ही इटालियन डिशेस और इस्तांबुल से इंपोर्ट होते हैं जो कि डिज़ाइन हूबहू ऐसे ही दिखते हैं। उसमें कुछ बताया गया था कि जयपुर में ये प्लेट्स पेंट करने आपको दिया जाता है। मतलब आप अगर शॉप में जाते हो, एक्चुअली ये क्रॉकरीज एक्चुअली आप पेंट कर सकते हो स्टोर में जाके डिज़ाइन, और आप खुद वहाँ से ख़रीद सकते हो खुद की डिज़ाइन की हुई प्लेट्स। सो एक ना एक दिन कभी ना कभी राजस्थान टूर करेंगे तो वो स्टोर में वैसे ज़रूर जाएंगे हम। फ़िलहाल द रिव्यू ऑफ दिस प्लेट इज़ लाइक जो पीसेस थे वो थोड़े बहुत बड़े थे, तो हर एक पीस कट करके खाना पड़ रहा था मुझे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अब मैंने और एक डिश ट्राई की है, मतलब और एक डिश ऑर्डर की है बाय द वे, दही के कबाब। ये भी एक वेज स्टार्टर है। दही के कबाब ट्राई करते हैं, देखते हैं। अभी बजे है 1 o'clock, परफेक्ट टाइम पे मैं खाना खा रहा हूँ आज लंच के टाइम पे, और देखते हैं फिर कैसा है वो दही के कबाब। आई एम वेटिंग फॉर। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी ओपन किया है ज़ोमैटो मैप। आप यहाँ पे रिव्यूज़ देख सकते हो। यहाँ पे 260 डाइनिंग रिव्यूज़ दिया हुआ है और 1340 डिलीवरी रिव्यूज़ है।
सो जो डाइन इन रिव्यूज़ है उसका रिव्यूज़ आप देख सकते हो, रेटिंग है 4.1 और डिलीवरी रेटिंग्स रिव्यूज़ है और 3.8। सो इस तरह से यहाँ पे अगर आप ज़ोमैटो प्रो के मेंबर हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 20% डाइन इन बिल पे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। आपका जो भी बिल हुआ रहेगा तो इस पे आप एंटर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 1000 रुपये बिल होता है तो मुझे 20% कट करके मुझे 800 ही पे करना है। सो इस तरह से ज़ोमैटो प्रो आप सब्सक्राइब करके आप एंजॉय कर सकते हो आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर इज़ सूटेबल फॉर यू। इसके बारे में एक्चुअली आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ कैमरा ओपन करना है और यहाँ पे स्कैन करेंगे आप तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन पे प्रेस करते ही आपको यहाँ पे ये होटल का पूरा ऐसे मेनू पता चल जाएगा। सो इट्स लाइक सेफ्टी, लाइक कोविड पैंडमिक है अभी चल रहा है, अभी भी रिस्क लेवल कम नहीं हुआ है, कम होते जा रहा है बाय द वे, बट उतना सेफ़ नहीं हुआ है अभी भी फ़िलहाल। तो यहाँ पे अगर मेनू रखते हैं तो हाइजीन फैक्टर मैटर करता है। अभी मैं सैमी सोसा में गया था तो सैमी सोसा में एक प्रॉब्लम था कि उन्होंने मेनूज़ अपडेट भी नहीं किए हुए हैं। लाइक उसका जो प्लास्टिक था वो थोड़ा निकल आ रहा था, उसका जो टेक्सचर रहता है, उसका जो फिनिशिंग रहता है वो थोड़ा बहुत ओल्ड फैशन हो गया था, लाइक पुराना हो गया था और वो मैंने वहाँ पे नोटिस किया था। सो अभी यहाँ पे कैसा है, छोटा सा आउटलेट है बट सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत हाई लेवल पे मेंटेन किया जा रहा है। सो आई एम फीलिंग सेफ ओवर हियर। स्कैन करो, ओपन करो, मेनू देखो, फूड ऑर्डर करो, खाओ, एन्जॉय। सो मेरे साथ है तौसीफ़ रे, तौसीफ़ जी है मेरे साथ। इन्होंने मुझे ये दही के कबाब भी सजेस्ट किया था। तो इसका सर आप प्रिपरेशन बता सकते हो कैसा है? उसमें दही को जो है हैम करके उसको हाँ। रोस्ट करके दही में उसमें फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छा और बुखारा कोफ्ता ये सब मिक्स करके अच्छा। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके सॉल्ट अपने हिसाब से डाल के ओके। फिर ऑयल में फ्राई करके उसको दिया जाता है। अच्छा, ओवन फ्राई, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन है, मतलब इसको थोड़ा टाइम लगता जी, है, इसलिए ये फूड मेरे टेबल पे आने तक थोड़ा 10 मिनट्स लगा। बट आप अगर पहले कुछ स्टार्टर ऑर्डर करते हो उसके आधा प्रोपोर्शन ख़त्म होने के बाद आप ये ऑर्डर कर दो तो आपके टेबल पे नेक्स्ट 5 मिनट्स में आ जाएगा। सो आपको बताता हूँ ये डिश कैसा दिखता है। सो ये रहा, ऐसा है। सो दिस इज़ इट। मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है। लाइक दही, क्या अपन सोचते हैं दही बाहर प्रिपेयर होगा या तो फिर दही अंदर भी डाला होगा तो मेल्टिंग टाइप रहेगा, बट ये जब मैं फोक से उठाने जा रहा हूँ, दिस इज़ द हार्ड सब्सटेंस। बट इसको है ना, जो प्रिपरेशन तौसीफ़ साहब ने बताया उसमें दही भी ऐड किया हुआ है बट इन स्मॉल पोर्शन। मैंने एक्सट्रीमली अलग एक्सपेक्ट किया था बट ये एक्सट्रीम अपोजिट आ गया, बट पूरा बिल्कुल नहीं है। यू मस्ट ट्राई दिस। सो यहाँ की और एक बात मुझे अच्छी लगी दैट इन लोग ने बिल सामने नहीं लाया, पेपर वेस्ट नहीं किया है। लाइक मैंने ऑर्डर किया था 2 डिश का बिल हुआ था 575, तो मुझे SMS ही आ गया था, लाइक ऐसा SMS आ गया था 575 बिल हुआ उसका। और मैंने अपना ज़ोमैटो प्रो यूज़ किया जिसमें मुझे 20% ऑफ था ये आउटलेट के लिए, और मैंने पे किया है 460। तो ये 460 में ऑप्शन रहता है ज़ोमैटो में, आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो फिर पेटीएम लिंक कर दिया होगा या तो फिर गूगल अकाउंट, गूगल पे। तो मैंने गूगल पे से प्रेफर किया पे करना। ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कैश एक्सचेंज नहीं हुआ, पैसे मतलब बच गए आपके, डिस्काउंट हुआ। तीसरी बात इको फ्रेंडली, लाइक पेपर वेस्ट नहीं किया, और सेफ्टी प्रिकॉशन, स्कैन करके आप मेनू का भी कॉस्टिंग बच जाता है, इन लोग का बिल का, पेपर का कॉस्टिंग बच जाता है यहाँ पे। तो कई सारे टेक्नोलॉजी के कारण हम कुछ ना कुछ सेव ज़रूर कर रहे हैं, लाइक कस्टमर का भी और बिजनेसमैन का भी कुछ ना कुछ तो सेविंग ज़रूर हो रहा है। और दिस इज़ द राइट वे ऑफ बिज़नेस। आप जितना कम से कम रिसोर्सेस यूज़ करो और टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ करो,
तो आप नेक्स्ट लेवल पे बिज़नेस कर सकते हो। ये एक बहुत ही छोटा आउटलेट था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो बड़े बड़े आउटलेट्स है उन लोग को तो बिल प्रेफर ही नहीं करना चाहिए। लाइक ये स्कैनिंग, ऐसा जो एक QR कोड स्कैन करने का आता है, तो लाइक वो लोग iPad या टैब ला के देना चाहिए, उसको स्कैन करना चाहिए और लाइक ऑनलाइन पेमेंट जाना चाहिए। एंड ऑनलाइन पेमेंट से क्या होता है कि डिस्काउंट मिलने के बहुत सारे अच्छे चांसेस रहते हैं। सो डिस्काउंट मिलेगा तो कस्टमर आएगा तो बिलिंग आपका बढ़ जाएगा, फुटफॉल बढ़ जाएगा, आपका बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ गिलास को हाथ लगाया, टेबल को हाथ लगाया, उसके अलावा और स्पून फोक बट ऑब्वियस डिशेस में, बट एक्स्ट्रा जो अनवांटेड प्लेसेस है जहाँ पे मेनू, जहाँ पे बिल और फिर जो आप कार्ड स्वाइप करते हो, कार्ड स्वाइप वाला मशीन, ये सब मैंने एक्स्ट्रा टचेस नहीं किए। यहाँ पे टच ज़्यादा प्रोडक्ट्स को नहीं लगाया, मैंने हाथ सिर्फ मेरे खाने पे लगाया। मतलब जो चीज़ मैंने खाई पी उसमें ही मैंने टच किया है बस। आई लाइक दिस, नेक्स्ट लेवल का सेफ्टी और मस्त है, आई एम लविंग इट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ मेरे सोसाइटी में। मैं सोसाइटी में क्यों आया? अच्छा, आप सोचते रहेंगे टाइटल तो 2 आउटलेट का दिया है बट आ गया ये घर पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज मैंने प्रपोशन, हाँ आप ये भी सोचते रहेंगे कि आज अजिंक्य ने इतना कम क्यों खाना खाया, सिर्फ स्टार्टर्स। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आज दोपहर को थोड़ा कम खाने का सोचा था और मैं अभी घर पे आया हूँ फिर से। घर पे एक्चुअली टू बी प्रिसाइसली मेरे सोसाइटी में। अभी मैं घर पे जाके आराम करूँगा। थोड़ा बहुत क्या करने का है कि घर पे जाके यही जितना वीडियोस बनाया वो एडिटिंग करूँगा और फिर इवनिंग में फिर से जाऊँगा एक आउटलेट में। पैर का अभी भी ठीक नहीं हुआ है, टुडे इज़ ट्यूसडे, और एक्चुअली ये पैर का ठीक होने के पहले मुझे उंगली पे, अंगूठे पे भी और एक चोट आ गई। एक्चुअली मैं अनरैप कर रहा था एक चीज़, आपको कुछ ही दिन में बताऊंगा मैं क्या अनरैप कर रहा था, तभी मैं बताऊंगा, मेंशन करूंगा। सरप्राइज़ है, सरप्राइज़। तो एक्चुअली बेसिकली ये अनरैप करने के टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत चोट लगा। सो कोई बात नहीं, घर पे जाके बैंडेड करके हो जाएगा। तो वो प्लास्टिक जो था, हार्ड प्लास्टिक था, वो हार्ड प्लास्टिक मैंने कट गया, ऐसे स्वाइप हो गया। सो गाइस, डू यू बिलीव 4 घंटे पहले आपसे मिला था, ठीक है, वो तो आप एक चुटकी भर में आपको फट से फ्रेम आ गया, बट 4 घंटे से मैंने कंघी भी नहीं लगाया। मैं सोया था, 2.5 आवर सो गया था और फिर भी बाल अभी भी ऐसे के ऐसे है। वाह। तो चलो, आधा अधूरा जो ब्लॉग बचा है वो आज ख़त्म कर देते हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ हग्स एंड मग्स में, जो कि द नवाब्स के एकदम बाजू में था। दोपहर को मैं इतना एक्साइटेड था, गाड़ी लॉक करना भी भूल गया। अभी मैंने चेक किया, गाड़ी वॉज अनलॉक। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं डायरेक्ट हग्स एंड मग्स। हेलो फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी रीच्ड एट हग्स एंड मग्स और मेरे सामने है, मैंने ऑर्डर किया था जो कि बिग डैडी बर्गर। यहाँ पे मेनू ऐसे दिखता है, काफ़ी वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज़ है इनके, और मैंने ऑर्डर किया है बिग डैडी बर्गर, आप देख सकते हो। सो इट्स ह्यूज, इजंट इट? मैं अकेला ख़त्म करने वाला हूँ इसे। वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एक्चुअली 2 पैटीज़ है इसमें, और मशरूम, थोड़े बहुत टोस्ट मशरूम्स है, और कैरमलाइज्ड अनियंस है इसमें, थोड़ा लेट्यूस एंड थोड़ा बहुत नहीं, लॉट्स ऑफ चीज़, वैरायटी ऑफ चीज़ आई कैन सी ओवर हियर। लाइक चीज़ उन्होंने स्लाइस चीज़ ही डाला हुआ है, एंड थोड़े बहुत अनियंस है, थोड़े बहुत टमाटो है, एज यूजुअल इन बर्गर दे नीड इट, थोड़ा बहुत सैलड है, और ओवर द टॉप ऑफ द बर्गर एज यू कैन सी थोड़े बहुत हर्ब्स है, थोड़ा बहुत ग्रिल पैटर्न किया हुआ है उसको। इसका खून करने का टाइम आ गया गाइस। मैं खाऊँ कैसे? फूड इज़ लुकिंग गुड, सामने डिश है मेरे, मुझे खाना है। अच्छा, ये सिस्टम मुझे मालूम नहीं था। एक्चुअली बेल है यहाँ पे, बेल सिस्टम है, तो ये पुल करेंगे तो
पता चल जाता है। ये पता नहीं था मुझे, मैं वेट कर रहा था। आपने फोक नहीं दिया, थैंक यू। अब मैं खाऊंगा। सो गाइस, बिग डैडी बर्गर इज़ ओवर, लास्ट बाइट। जब भी मैं ये एक एक बाइट ले रहा था तो मुझे जिस पे गुस्सा आ रहा था ना अब तक, मतलब मेरे नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने लोगों का नाम याद आ रहा था उनको याद करके मैं कटिंग करके खा रहा था उनका। ऐसा लग रहा था उनका खून पी रहा हूँ। बट एनीवेज, एक डिश हो गया। अब नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कुछ क्या ऑर्डर किया जाए, मेन कोर्स या डायरेक्ट डेजर्ट पे चला जाए। मैंने और 2 डिशेस ऑर्डर किए यहाँ पे, नटेला पैनकेक और दूसरा है गो ग्रीन मोहितो। गो ग्रीन मोहितो में कुकुम्बर, ग्रीन एप्पल एंड मिंट है। ठंडी का मौसम आया और ठंडा चीज़ ज़्यादा खा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लाइक थोड़ा वॉकिंग करूँगा, बॉडी को वार्म रखूँगा, जैसे अभी जैकेट वैकेट पहना हुआ है वैसे वार्म रखना है बॉडी, कुछ नहीं होगा। बाय द वे, एम्बियंस में दिखाता हूँ, चलो आपको एम्बियंस टूर कराते। बर्गर का रिव्यू देना चाहूँगा मैं। बर्गर थोड़ा बहुत नॉर्मल लगा, ऐसा कुछ डैम स्पेशल नहीं लगा इतना कुछ, बट येस एवरेज बोल सकते हैं, नॉट सो, मुझे एक्साइटिंग नहीं लगा। है अच्छा है, टेस्ट इज़ गुड, हाइजीन फैक्टर अच्छा था, मतलब सब प्लेट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, सब अच्छा था। फ्राइज साइड्स भी उनके साथ सर्व किए थे, दैट इज़ रियली वेरी गुड। कंपेयर करूँगा नहीं, बट यहाँ पे जो सिरप्स आते हैं, मोनिन सिरप्स, उसका ज़्यादा यूटिलाइज़ किया हो गया है, तो थोड़ा बहुत पिंच ऑफ कहीं ना कहीं ग्रीन एप्पल का वगैरह होता, और एल्स कुकुम्बर का एक पेस्ट टाइप आता है ना, थोड़ा लाइक गाढ़ा टाइप ऐसा जूस बना हुआ होता कुकुम्बर का, तो वो थोड़ा बहुत फ्लेवर आता तो थोड़ा और अच्छा रहता था। सो ठीक है, मिंट तो भर भर के डाले हुए। एज़ आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने बोला था कि ज़्यादा आइस मत डालना, बट बहुत ही कम डाला, बट ठीक है, ठंडा तो लग रहा है, परफेक्ट है। 2-3 भी आइस क्यूब ज़्यादा रहते थे तो बहुत चिल्ड हो जाता था। दो आई एम फीलिंग हॉट ओवर हियर, ज़्यादा ठंडा पीना पसंद करूँगा, बट आई अवॉइड। डेंटल प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, केयर करना ज़रूरी है। नटेला विद पैनकेक इज़ ऑन माई टेबल, खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। लिप स्मैकिंग अमेजिंग, सो सॉफ्ट। थोड़ा टाइम लगा बनाने में, बट ऐसा लगता है फुर्सत से बनाया, स्पेशली फॉर मी। आसपास कोई है भी नहीं ना, मस्त तबीयत में बना एकदम, दिल से पैनकेक। सो गाइज़, मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर आप कर सकते हो। एक्सटेंडेड रेंज ऑफ फूड अवेलेबल है, जो कि एग्स, पराठास, वेज ऑप्शंस है आपके पास, ऑमलेट, फिर पैनकेक्स, मफ़िन, स्लाइस केक, डेजर्ट्स, वॉफल्स के साथ और डेजर्ट्स के साथ आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन्स भी दिए गए हैं, मेंशन किया है। और एक्स्ट्रा यहाँ पे सिग्नेचर कॉफ़ीज़ है, हॉट चॉकलेट, चाय, ग्रीन टी, टी टॉक्स, आइस टी, मोहितो, ऑन द रॉक्स बेवरेजेस में, और एक्स्ट्रा है कोल्ड कॉफ़ीज़, फ्रैपेस, शेक इट बेबी मीन्स मिल्क शेक्स ही है, शेक इट बेबी वो अलग
आइडिया यूज़ किया इन लोग ने। और फ्रीक शेक्स, वो भी मिल्क शेक्स ही है। स्मूदीज़, प्रोटीन शेक्स, सलाड्स, एक्जॉटिक सलाड्स विथ एक्स्ट्रा टॉपिंग्स ऑन एड ऑन्स ओवर इट। एंड रैप इट अप, रैप्स है जो नाचोस, फ्राइज़, एशियन ट्विस्ट, मंचीज़ है छोटे छोटे जो स्मॉल पोर्शंस में जो मंचीज़ आते हैं वो अवेलेबल है। गार्लिक ब्रेड्स में एक 5-6 वैराइटीज़ अवेलेबल है। सैंडविचेस, द बर्गर, बिग बर्गर, उसमें ऐड ऑन्स भी कर सकते हो, मैंने कुछ ऐड ऑन किया नहीं था उसमें। पिज़्ज़ा, पास्ता, उसमें भी ऐड ऑन्स कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इटालियन प्लैटर, सिजलर्स, हाई प्रोटीन स्टिक्स। सो मैं एक्चुअली सिजलर ट्राई करने वाला था, मे बी सम अदर टाइम, बिकॉज़ मुझे आज थोड़ा कम ही रखना था, बिकॉज़ घर पे जाके अभी रात को भी एडिटिंग करते बैठना है। सो गाइज़, ये ग्लास तो मैंने एम्प्टी कर दिया है। मॉकटेल मैंने जो ऑर्डर किया था गो ग्रीन, जिसमें 3 अलग अलग मोनिन के फ्लेवर्स ऐड करके उन्होंने बता दिया था। 3 नहीं, 2 मोनिन फ्लेवर्स और मिंट एक्चुअली। और मैं बात करना चाहूँगा ये इको फ्रेंडली स्ट्रॉ का, जो ये पेपर मटेरियल का यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, प्लास्टिक या जाड़ा पेपर मटेरियल यूज़ करते हैं। सो ये बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा टाइम आप पीते बैठते हो ना, ऐसे ब्रेक हो जाता है बीच में, जस्ट लाइक दिस। तो प्लीज़ गाइस, साइंटिस्ट लोग कुछ उपाय निकालिए इस पे ज़रूर। मैं तो खाने वाला इंसान हूँ, इसमें मैं दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। तो ऐसे स्ट्रॉज में मैं बहुत फेस कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअली मॉकटेल्स फुर्सत में पीने होते हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर का जो मज़ा आता है वो अच्छा लगने लगता है। इनिशियली एकदम हिट करता है, कूल लगता है, धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आने तक हम उसको ख़त्म करते हैं। तो ये स्ट्रॉ आई एम नॉट रिकमेंडेड, मीन्स ये स्ट्रॉ, आई हेट दिस स्ट्रॉ। तो प्लीज़ साइंटिस्ट लोग मेहरबानी करके इस पे कुछ उपाय ज़रूर निकालिए। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ली थी 3 डिशेस, जो कि फर्स्ट था बिग डैडी बर्गर, वो एक है 350 रुपीज़ एंड उसको टैक्स लगाने के बाद 368 रुपीज़ हुआ। एंड दूसरे 2 डिशेस थे नटेला पैनकेक, जो एक 200 रुपीज़ का पोर्शन है, और ग्रीन एप्पल मोहितो, दैट इज़ 160। और ये 2 हुआ 360 का। 360 पे टैक्स लगने के बाद होता है 378 प्लस 368, सो इसका हुआ 746। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं हूँ हग्स एंड मग्स में, 20% ऑफ बिल हुआ मेरा। हाँ यस, टोटल बिल हुआ 746। ओके, 596 मुझे पे करने हैं बस, दैट्स इट। पे करूँगा मैं गूगल पे से, फेस आईडी से कनेक्ट हो गया। 596 आई हैव टू पे, प्रोसीड। And this got paid. So ये रहा 596.80 to be precise। ये मैंने गूगल पे से पे कर दिया है। दिस इज़ व्हाट द एडवांटेज ऑफ Zomato Pro। सो मेरे सुबह 115 से हुए, अभी ऑलमोस्ट 149 बता रहा है, 149.2। सो 265 रुपीज़ सेव्ड in one day, that's nice। सो चलो गाइज़, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव था तो आप ज़रूर, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो आप ज़रूर लाइक प्रेस कीजिए, और आपको कुछ जानकारी चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। नवी मुंबई वालों के लिए मैंने ये स्पेशल व्लॉग बनाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन अनदर व्लॉग, बाय बाय।